हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी 4 बजे से। और मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाया करूं, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। लेकिन अभी 2-3 दिनों से मैं 4 बजे या 3:30 बजे उठने लग गई हूं। और साथ ही साथ मैं लाइव भी रहती हूँ, लाइव रह के स्टडी करती हूँ। उसका प्रॉफिट मुझे ये होता है कि एक तो मुझे नींद नहीं आती है। 10-15 मिनट में जो भी मेरी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं या जो सामने वाला जो पूछना चाहते हैं, वो उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनको मैं डिस्कस करती हूँ। और मेरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिस्कस करती हूँ। और इस तरीके से क्या है ना, मेरी नींद भी खुल जाती है और फिर उसके बाद मैं अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर पाती हूँ। तो मेन रीज़न मेरा लाइव रहने का ये रहता है। तो जो लोग भी हैं जो मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हैं, जिनको मुश्किलें हो रही हैं, कोशिश करें। तो मुझे लगता है कोशिश करने से सब कुछ संभव हो जाता है। और वो मैं कर रही हूँ और देख रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी, मैं उठ नहीं पा रही थी। तो मेरे अभी मैं मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले जो मेरी जो टफ़ चीज़ें रहती हैं, जो मुझे समझ में नहीं आती हैं, उन चीज़ों को मैं पहले देखती हूँ। तो मेरा क्या है ना कि मैं टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ संस्कृत से, और साथ ही साथ मैं यूपी टेट और सुपर टेट, जूनियर सुपर टेट, दोनों की भी प्रिपरेशन मतलब साथ में ही लेके चल रही हूँ अभी। तो अभी मैंने थोड़ा टाइम मैनेजमेंट या जो सिलेबस देखा है और अपना टाइम का जो शेड्यूल है वो बनाया है। तो अब टीजीटी का है, टीजीटी का मैंने कोर्स परचेज कर रखा है। और टीजीटी की मैंने प्रिपरेशन की थी, लेकिन बीच में एलटी का एग्ज़ाम आने की वजह से थोड़ा सा उस मोड से मैं थोड़ा सा मतलब भटक गई थी। तो एलटी की प्रिपरेशन पे हम आ गए थे। तो प्रिपरेशन दोनों की सेम है, यूपी एलटी की, बस थोड़ा सा सिलेबस और बढ़ जाता है। लेकिन उसके बीच में क्या था ना कि जो मेघदूत वाला ग्रंथ है वो मेरा थोड़ा सा नहीं हो पाया था। जो उसका उत्तर मेघ वाला पार्ट है, तो वहाँ पे मैं मुझे सच में मेघदूत टफ लगता है और मैंने 1-2 बार किया है, लेकिन मेरा ठीक से वो नहीं हो पाता। तो मैं अभी भी वही कोशिश कर रही हूँ और अभी भी 2-3 दिन से लेके उसी को बैठती हूँ। और 2-4 श्लोक होते हैं और मुझे काफ़ी टफ लगता है, वो समझ में नहीं आता है। तो इस तरीके से रहती है मेरी टीजीटी की प्रिपरेशन। तो मॉर्निंग में मैं ज़्यादातर 2 या ढाई घंटा मैं टीजीटी को देती हूँ, और उसके बाद मेरा यूपी टेट का रहता है। तो दिन में जैसे मैं कुछ काम कर रही होती हूँ, खाना वाना बना रही होती हूँ किचन में, तो आजकल यूट्यूब पे ना आपको एआई वाली वीडियो जो मिल रही हैं, जैसे कि मुझे जीके जीएस की प्रिपरेशन करनी है। तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि मैंने कोई एक टॉपिक ले लिया, जैसे जीके जीएस का मेरे पास लूसेंट की बुक है। तो उसमें से मैंने कोई एक टॉपिक उठा लिया, मान के चलो संविधान में से मैंने राजनीतिक नीति निर्देशक तत्व उठा लिए, और उस टॉपिक को जो एआई वाली वीडियो होती हैं उनमें काम करते करते मैं सुन लेती हूँ। तो उससे क्या है, वो लोग ना सॉरी वो क्या करते हैं कि उस टॉपिक को एकदम स्टोरी की तरह रखते हैं, तो वहाँ हमारी वो मतलब वो टॉपिक क्लियर हो जाता है। बाकी मुझे लगता है कि मुझे चीज़ें उस टाइम पे नहीं समझ में आ रही हैं, तो जब मैं बैठी होती हूँ तो उस टाइम पे मैं थोड़ा फोकस के साथ उसको सुन लेती हूँ। तो वहाँ मेरा जीके जीएस वाला पोर्शन इस तरीके से चल रहा है अभी। और रही बाकी सुपर टेट, तो सुपर टेट के लिए अभी मैंने कोई कोर्स परचेज नहीं किया है। अगर आप में से कोई जूनियर सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहा हो या कर रही हो, तो भाई कोई अच्छा आपकी नज़र में कोई ऐसा कोर्स मिल जाए तो उस कोर्स को मैं भी परचेज करना चाहूँगी, पहले देखना चाहूँगी। क्योंकि एकदम से हम किसी पर भी ट्रस्ट करके नहीं कोई भी कोर्स ले सकते। और पहले थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, और उसी हिसाब से हम तभी उसको कोर्स को परचेज करेंगे। तो बस मेरा एक ही क्वेश्चन था कि जिसने भी सुपर टेट की क्लास ले ली हो, प्लीज़ बता दें कि कहाँ से लिए हैं, कैसे लिए हैं। क्योंकि अभी मैं खुद बहुत डाउट में हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरा टाइम इस डाउट में निकल जाए। क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो लगभग आपको अच्छे से 6 महीने चाहिए, और इस साल पक्का है कि सुपर टेट होगा, क्योंकि 2027 में इलेक्शन है, तो उससे पहले ये लोग देंगे। और यूपी टेट आपने जैसे सी टेट की प्रिपरेशन की है, तो बहुत ज़्यादा मतलब उसके टॉपिक्स सेम नहीं होते हैं, लेकिन 50% आप कह सकते हो। सो एसएसटी में वही चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, थोड़ा सा आपका पेडागोजी वगैरह का थोड़ा चेंज रहता है। बाकी अगर आपने सी टेट की प्रिपरेशन की है तो उसके यूपी टेट के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप, मेरे हिसाब से मैं बता दूं कि मैं यूपी टेट की बुक लेके आऊँगी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको लगाऊंगी और क्वेश्चन को एनालाइज करूंगी, और इस तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगी। और अभी भी वही कर रही हूँ, जो यूपी टेट के जो
एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो मैंने लगाए हैं, और उसके लिए मैं आपको स्पेशली एक अलग से वीडियो बना के दूंगी कि किस तरीके से मतलब क्वेश्चन को एनालाइज करना चाहिए। और हालांकि मैंने सी टेट और यूपी टेट दोनों मैंने 2020 में हाँ दिया था, दोनों साथ में दिए थे। तो सी टेट का मेरा स्कोर अच्छा था, बट यूपी टेट मेरा 90 पर ही अटक गया था, क्योंकि मैंने सी टेट को ज़्यादा फोकस किया था और यूपी टेट को बहुत कम फोकस किया था। लेकिन उसके बाद मेरे हिसाब से यूपी टेट आया नहीं है, बहुत टाइम बाद आया है। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और मेरे हिसाब से ज़्यादातर हम अगर क्वेश्चन खुद प्रीवियस क्वेश्चन खुद एनालाइज करते हैं और अच्छे से खुद ही जो नोट्स हैं उनको करते हैं प्रिपेयर, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहती है। लेकिन हाउसवाइफ का क्या रहता है ना कि टाइम का बहुत ज़्यादा कमी रहती है। तो सुपर टेट का मुझे कहीं से कोर्स परचेज करना पड़ेगा, तभी मैं प्रिपरेशन कर पाऊँगी। खुद से टीजीटी की प्रिपरेशन और ऊपर से सुपर टेट और ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं मैनेज हो पाएंगी। जो स्पेशलिस्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो गृहिणी है, माँ हैं और सारे घर को संभाल रही है, वो भाई इतना टाइम नहीं दे सकती। लगभग खींच खाच के 4 या 5 घंटे मैं अपने लिए निकाल पाती हूँ, बहुत मुश्किल के साथ। अगर घर में कोई रिलेटिव्स आ जाए तो वहाँ वो भी कट हो जाता है। तो बस इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करती हूँ यार। तो इस तरीके से करिए, अपने आगे मतलब बहाने रखने से कि नहीं मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। मैंने देखा है बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, मेरे फैमिली वाले मतलब मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर आप लेके चलोगे तो माइंड आपका आपको नेगेटिव संकेत देगा और आपको मेहनत करने से रुकेगा। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जो लोग हैं अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, और जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है, उनमें बस मेहनत करिए, फल ज़रूर मिलता है मेहनत करते हैं तो।